नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और बढ़ रहा है और एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना का कहर पैर पसार रहा है। कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुंबई के नजदीक नाला सोपारा इलाके में मौजूद विनायका अस्पताल में 7 लोगों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 3 मरीजों की मौत हुई है। इस घटना के लिए मरने वालों के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार बताया। हालांकि अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है, यानी ऑक्सीजन है, फिर क्यों परिवार की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, परिवार वालों की तरफ से जमकर हंगामा हुआ। विनायका अस्पताल का मामला मुंबई के नजदीक नाला सोपारा इलाके में मौजूद इस अस्पताल में 7 लोगों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का सीधा आरोप यह है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 3 मरीजों की मौत हुई है और इस घटना के लिए मरने वालों के जो घर वाले हैं उनकी तरफ से अस्पताल प्रशासन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन की कमी से साफ इनकार किया गया है। तो फिर कारण क्या रहे और इस तरीके के आरोप परिवार वालों की तरफ से क्यों लगाए जा रहे हैं, सवाल यह है। बहरहाल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच अस्पतालों में तैयारियों का दावा सरकार की तरफ से, लेकिन यह एक तस्वीर हैरान करने वाली सामने आती है, क्योंकि ऑक्सीजन रुकने से मौत हुई है 3 मरीजों की। इस तरीके का आरोप परिवार वालों की तरफ से विनायका अस्पताल प्रशासन पर लगाया गया है। परिवार वालों का कहना है कि ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिसकी वजह से 3 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित नाला सोपारा में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी होने के चलते 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी खुद लोकल एमएलए क्षितिज ठाकुर ने दी है। लेकिन इन्हीं मरीजों की मौत को लेकर जिस अस्पताल में कल शाम को हंगामा हुआ था, मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ। नाला सोपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये, जहाँ पर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है, जिसके चलते उस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तक को मौके पर आना पड़ा था। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन मंगवाया गया है। ऑक्सीजन की बोतल आपके सामने दिख रही है। इन्हीं गाड़ियों के जरिए 2 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, इन्हीं गाड़ियों के जरिए जो है इस ऑक्सीजन की बोतल को लाया गया है। यानी दावा उत्तर प्रदेश के मंत्री का बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक का खत सामने आया है स्वास्थ्य विभाग को। दरअसल उन्होंने खत लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, उन्होंने खत लिखा है, इलाज नहीं मिलने का दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बुलेंस सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। टेस्ट में देरी का भी दावा किया गया है। तो लखनऊ में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यूपी के मंत्री ने खत लिखा है और ये बड़ा दावा किया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, खत में क्या कहा है यूपी सरकार के मंत्री ने? देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक और लखनऊ शहर से ही विधायक हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य चिकित्सा विभाग के जो प्रमुख सचिव एसीएस हैं उनको लिखी और साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो यहाँ की सेवाएं हैं, काफी स्वास्थ्य सेवाएं चिंताजनक है। इतना इन्होंने चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि सीएमओ कार्यालय फोन नहीं उठाता और ना ही उसका जवाब देता है। इसके साथ ही 4 से 7 दिन जो जांच हो रही है, 4 से 7 दिन का समय लग रहा है, जो 24 घंटे लगना चाहिए। पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। फोन पर बुलाने के बावजूद 5 से 6 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच रही है। सीएमओ ऑफिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो
समय लग रहा है, इनकी वजह से लग रहा है। ऐसी स्थिति काफी असंतोषजनक है और 8 तारीख उन्होंने चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि उनके द्वारा स्वयं फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग को लेकर, सीएमओ को लेकर। हालांकि सीएमओ लगातार बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, ये बात सच है, लेकिन अब कानून मंत्री ने खुद सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि जिस तरह से 4 से 5 हजार और इसीलिए अजीत, ये पूरा मसला गंभीर हो जाता है अगर इस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश के मंत्री की तरफ से ही लगाए जाए स्वास्थ्य विभाग पर, यानी सीधी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, सीएमओ की। अब क्या एक्शन तय? मुख्यमंत्री क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद इस तरह की हालात। देखिए गायत्री जी, इस वक्त भी मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, और ब्रिजेश पाठक ने यही सवाल खड़ा किया कि जहां 17,000 किट जांच होनी चाहिए मात्र 10,000 हो रही है। कोविड अस्पतालों में मरीजों की बेड संख्या नहीं है, उसको बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री भी बार बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर स्वास्थ्य विभाग ऐसी जो है नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक हालात होंगे। और मुख्यमंत्री ने कल भी बहुत जो है फटकार लगाई थी अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, कि आप कहीं कोई जो लापरवाही ना बरतें, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाए जाए। डीएम लखनऊ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सिलेंडर बढ़ाए जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर अगर फोन नहीं उठाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचेंगी, स्वास्थ्य विभाग के लोग जांच समय से नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी। और इसी को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं अपनी टीम। चलिए देखना होगा मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। अजीत, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और एक बार फिर से बात महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई के नजदीक नालासोपारा इलाके में मौजूद विनायका अस्पताल में 7 लोगों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 3 मरीजों की मौत हुई है। इस घटना के लिए मरने वालों के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। हालांकि अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से किया है इनकार। एक साल से यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और हमारे पास सब जो पेशेंट्स आते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किए हुए पेशेंट्स आते हैं जिनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है। इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम उनको मना नहीं करते। हम सोचते हैं डेथ हुई है हमारे आईसीयू में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ है, जावेद भी दिल्ली से, भवानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम विवेक आपकी तरफ रुख करते हुए, ये बेहद गंभीर आरोप, अस्पताल प्रशासन अगर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो इस तरह का आरोप परिवार वालों की तरफ से क्यों? विवेक, आपने देखिए, एक तरफ जब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल ने साफ तौर पे कहा है कि जो पेशेंट लाए गए थे वो काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में लाए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। ऑक्सीजन की बात नहीं कही है, लेकिन जो वहाँ के एमएलए सतीश ठाकुर ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 3 मरीजों की जो मौत है वो बाकायदा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हुई है। उन्होंने बाकायदा इसकी मदद प्रधानमंत्री मोदी से भी कहा है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे उनसे भी कहा है कि इस पूरे मामले में मदद की जाए। और नालासोपारा बहुत अफेक्टेड इलाका है, वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, दवाइयों की बहुत कमी है, वो किसी तरह से। ठीक है विवेक, लौट रहे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद लोगों की भीड़ स्टेशन पर जमा होने लगी है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से लोग एक बार फिर मुंबई से लौटने लगे हैं। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि सरकार ने लोगों को संयम बरतने की अपील की है, संयम रखने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से कहा है कि लोग घबराएं नहीं, सरकार उनकी हर मदद को तैयार है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के खौफ से लोग अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर खड़े हैं और आप अंदाजा लगाइए इस भीड़ को देखकर कि किस तरीके से लोग अपने घर पर वापस जाने के लिए कितने ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जो ये लाइनें हैं वो साफ तौर बता रहे हैं कि हर कोई डरा हुआ है और हर कोई अपने घर वापस जाना चाहता है। लंबी कतारें हैं और जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो वापस जाना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है उसको लेकर अब जो मिडिल क्लास के या फिर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और यही वजह है कि लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो ट्रेन में अंदर जा सकें और किसी तरह से अपने घर पहुंच सकें। स्टेशन के बाहर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस है और भीड़ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं
वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो छोड़िए, देखिए अगर मैं सामने रमेश को बोलूँगा, आप गेट के सामने देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पुलिस जो आरपीएफ के लोग हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही। किसी के पास टिकट नहीं है, इनके पास टिकट नहीं है, ये इसी उम्मीद में आए हैं कि किसी तरीके से वे बॉम्बे से बाहर जाएं। मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके से पुलिस पूरी पावर यूज कर रही है, अब लाठियां भांज रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग भीड़ में खड़े हैं वो किसी तरह से तितर-बितर हो जाएं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के जो हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उसमें ऐसी ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, लोगों की मजबूरी है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो गांव जाएं, अपने घर वापस जाएं। उधर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, जहां प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस भीड़ का कोरोना या लॉकडाउन के डर से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग आम दिनों की तरह अपने घर जा रहे हैं। इसमें जो है कि जिसके पास केवल और केवल कंफर्म टिकट है उसी को हम परमिट कर रहे हैं, ताकि ट्रेन के अंदर और स्टेशनों पर भीड़ नहीं हो, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोविड-19 के जितने नॉर्म्स है उसका पालन हो। रिसेंटली हमने मुंबई मंडल के 6 ऐसे लंबी दूरियों के जहां से गाड़ियां ओरिजिनेट होती है वहां स्टेशनों पर हमने प्लेटफॉर्म टिकट सेल बैन किया है, ताकि जो यात्रियों को छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए उनके जो सहयोगी आते हैं वो स्टेशन के अंदर आके भीड़भाड़ न करे। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, जहां पर रेलवे स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस जहां पर ये भीड़ दिखाई दी। अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट भी विवेक देखिए, जरा दिखाइए अभी तस्वीर वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि उस वक्त तो हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं थी ही नहीं। हाँ बिल्कुल गायत्री, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। ये देखिए लाइनें, देखिए इतनी कड़ी धूप में लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा। कतारें देखिए कितनी लंबी लंबी हैं। हालांकि पुलिस फोर्स ने यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स बुलाकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको वो मजदूर और ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिखाना चाहूंगा। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, प्लेटफॉर्म के अंदर तक पहुंचे और किसी तरीके से जो ट्रेनें हैं वहां तक पहुंचे। ये बताओ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दरभंगा। टिकट है? टिकट है, उसका टिकट नहीं है, वो गूंगा आदमी है। तो कैसे जाओगे? अभी रिटर्न जा रहे हैं हम लोग। रिटर्न जा रहे हो? भीड़ अंदर जाने नहीं चाहिए? नहीं जाने देते। और गायत्री कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देखिए भीड़ देखिए किस कदर भीड़ है कि यहाँ पे पुलिस ने फोर्स करके सबको हटाया। ये बताइए आप लोग को टिकट है अंदर? टिकट है? नहीं टिकट नहीं है। तो कैसे जाओगे? अब हम लोग को टिकट भी नहीं मिल रहा है, इधर बंद किया, गाड़ी भी नहीं, अभी हम लोग टिकट कहाँ से निकालेंगे? तो क्या वापस गाँव क्यों जा रहे हो? गांव जा रहे हैं, अभी लॉकडाउन लग गया, अभी क्या करेंगे? इधर भूखे मरने का, पहले भी साल हम लोग भूखे मरे। लेकिन लॉकडाउन तो भी लगा नहीं, अभी सरकार फैसला लेगी इसमें, तो इतना डर क्यों? अभी डर क्या, पूरा पब्लिक खाली हो गया। हम लोग जहाँ काम कर रहे थे पूरा पब्लिक चल दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे? अकेला कंपनी में रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? रायबरेली। टिकट है? टिकट नहीं है सर। तो कैसे जाओगे इतने? विदाउट रिजर्वेशन टिकट को अलाउड कर रहे हैं। पिछले साल भी परेशान हुए हैं हम लोग, सोचता हूँ फिर परेशान हो जाएंगे तो क्या फायदा। पिछले साल भी परेशान हुए हैं, पिछले साल भी परेशान हुए। ऐसे इसके लिए जा रहा हूँ सर। ठीक है विवेक, ठीक है विवेक, लौट रहे हैं आपके पास, जबकि मध्य रेलवे के सीपीआरओ ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के डर से ये लोग नहीं जा रहे हैं, कोरोना के खतरे के डर से नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो अपने अपने राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लोगों में डर का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। आईएसबीटी आनंद विहार पर मौजूद हूँ। शनिवार को दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो क्लस्टर और डीटीसी बसेज हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। और देखिए उस फैसले के बाद यहाँ जो बस स्टैंड है गाजीपुर बस स्टैंड पर कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देखेंगे। और जो बसेज हैं वो पीछे से ही जो अपनी कैपेसिटी है 50% की उसे लेकर आ रहे हैं। ये पूरी तरह से फुल है। और यहाँ पर देखिए पैसेंजर घंटों से वेट कितनी देर रोज 80 रुपए खर्चा, 1-2 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? प्रीत विहार।
देखिए ये इस तरह के जो यात्री हैं लगातार उनको परेशानी। आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते थे, कितनी देर से? हमें जाना था, मेरौली जाना है। बस कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ 1 घंटा हो गया। तो बस रुकती नहीं है, क्या हो रहा है? रुकती है लेकिन उससे दूसरी पे एक आदमी बैठा रहा है। किस कदर यहाँ पर भीड़ जमा है जो बसेस का घंटों से इंतजार कर रही है। तो बस आती है, पीछे से ही वो जो क्षमता है उसको लेकर आती है और यहाँ से निकल जाती हैं। तो ये कमोबेश हालात पूरी दिल्ली के बने हुए हैं। पीक आवर्स से काम काज। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बार कैमरा वहाँ दिखाना जहाँ पे बंदे जब घुस रहे हैं ना बस में, तो देखना कैसे घुसते हैं, जो वहाँ दिखाना एक बार वहाँ पे दिखाना। देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो बसेस की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये गिनकर ये जो यात्री हैं वो बस में बैठा रहे हैं, यानी 35 सीट से आधी सीट बिठानी है, 17 यात्री बिठाने हैं। और देखिए लाइन आपको नजर आएगी बसों की, किस कदर यहाँ पर कतार लगी हुई है, लेकिन बसेस लोगों को बहुत देरी से मिल रही थी। ये फैसले का असर हो रहा है। सरकार की कोशिश थी कि बसों में स्प्रेड ना हो, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसका एक असर कामकाजी लोगों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली से जावेद हमारे साथ हैं। जावेद, ये असर फैसले का हो रहा है या फिर कैमरा देखकर इस तरह की स्थिति देखने को मिली? क्योंकि एक महिला कह रही थी कि उसको 80-80 रुपए खर्च करने पड़े, तो दूसरे शख्स ने यह भी कहा कि भीड़ आप जाके देखिए दूसरी जगह पर किस तरीके से भीड़ बसों में जा रही है। देखिए हम गाजीपुर बस स्टैंड की वो तस्वीरें दिखा रहे थे। जो डीटीसी और क्लस्टर बसेस हैं वहां ये नियम का पालन हो रहा है। वहां जो सीट्स हैं उसके आधी सीटों पर ही सवारियां जा रही हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बसेस हैं वो लेकर चल रहे हैं अलग तरह से। तो ये एक तस्वीर वहां पर नजर आई। दरअसल उसका एक असर ये भी हो रहा है कि बसों में तो 50% लोग बैठेंगे, लेकिन बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ जा रही है। तो उससे एक जो खतरा है, आशंका है कोरोना की, वो बस स्टैंड पर बनती है। तो वो तस्वीर हम दिखा रहे थे। लेकिन अभी मैं गाजीपुर मंडी में हूँ गायत्री, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। देखिए करीब 11 बजे का वक्त है, यहाँ पर अभी भी आपको लोग नजर आएंगे। तो ये वो जगह होती है, सुबह में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। अब भीड़ यहाँ पर कुछ कम हुई है, ग्राहक कम हुए हैं, लेकिन अभी भी भीड़ उतनी है। देखिए ये हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसे जो बड़े बाजार हैं वहां अभी भी ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि बाजारों में आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं करते लोग। कैमरा देखकर लोग मास्क पहन लेते हैं। तो ये तस्वीर है, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है सरकारों के लिए कि बाजारों में जो भीड़ है आप जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वहां पर सीमित कर सकते हैं, लेकिन बाजारों में उसका पालन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं गली मोहल्लों में सब्जियां खरीद कर बेचने के लिए, तो वहां पर भी एक खतरा बना रहता है। तो अभी यहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे तो लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई है। जी, भीड़ बनी हुई है, यानी ये एक बड़ी चुनौती। और समस्या का दूसरा पहलू जो आपने आनंद विहार बस स्टेशन पर दिखाया कि किस तरीके से वहां पर बसों में नियम का पालन तो हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट वाहन है वो मनमानी ना करें, उस पर भी सरकार को देखना होगा। आम लोगों को भी दिक्कत ना हो, उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र में लगातार हालात चिंताजनक। महाराष्ट्र से कोरोना के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों में बेचैनी है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जमा है, जिसे देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल के आखिर तक 106 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनें चलाने की बात कही गई है। लोगों से पैनिक नहीं होने की भी अपील की जा रही है। तो 106 ट्रेनें और चलाने की बात, लोगों से यह कहा गया है कि वो शांत रहें, संयमित रहें। लेकिन इस सब के बीच रेलवे स्टेशन पर यह भारी भीड़। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा है क्या प्रशासन को, जो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है, कि कम से कम वो भीड़ जो है उसको व्यवस्थित किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो? गायत्री, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पे देखिए नाम के लिए है, क्योंकि अभी देखिए थोड़ी सी भीड़ पुलिस ने फोर्स लगा के कम की है, लेकिन अभी भी देखिए हर एक जगह पे भीड़ वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो लोग असली जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पलायन की प्रॉब्लम है। लोगों को डर है कि अगर मुंबई में लॉकडाउन हो जाएगा तो वो घर जो अपने घर है कैसे पहुंचे। देखिए पूरा ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग की टिकट है? टिकट है? नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ। लखनऊ, लेकिन टिकट नहीं, तो रिजर्वेशन टिकट नहीं है, तो कैसे अंदर जाएंगे? चालू से जाना चाहते थे। किस चीज जा रहे हैं? चालू से। नहीं, जा क्यों रहे हैं? लॉकडाउन लग रहा है इसलिए। लेकिन लॉकडाउन तो लगा नहीं है अभी। सब बोल रहे हैं कि त्योहार है, और त्योहार के बाद 2 दिन के बाद लगने वाला है, कल नहीं परसों लगने वाला है। तो इसके बाद पिछली बार भी हम लोग फंस गए थे 2 महीना इधर। अब की बार भी समझ लो इसके लिए जा रहे हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर जाने नहीं देंगे, तो जनरल टिकट से तो जाओगे कैसे? कितने देर इंतजार करोगे? देखते हैं अभी 2-3 घंटे और।
4 बजे की गाड़ी कितने लोग हैं आप लोग? है तो बहुत लोग है, पब्लिक पूरी ऐसे भगा रहे सबको। ठीक है, कहती देखिए किस तरीके से जो पिछले साल जैसी तस्वीरें थी वही तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। जितने भी अपने सब है बुरा बंदोबस्त करके निकलना चाहते हैं उनको साफ तौर पर डर है कि इस बार अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो दोबारा यहाँ पर फंस जाएंगे और उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन के अंदर तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। देखिए लोकमान्य टर्मिनस की जो तस्वीरें हैं, भीड़ देखिए, अभी भी भीड़ यहाँ पर उतनी ही है। हालांकि पुलिस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन भीड़ कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का जो खतरा है, जो डर है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर उनके मन में मंडरा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगा देगी तो फिर उन्हें यहीं पर वो वहाँ पर फंस जाएंगे पिछले साल की तरह। ये देखिए पूरी जो क्राउड है यहाँ पर, पुलिस को कोशिश कर रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। ये बताए कि आप लोग का रिजर्वेशन है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? हम लोग को टिकट नहीं मिला, हम लोग गांव जाना चाहते हैं। क्यों गांव जाना चाहते हैं? लॉकडाउन की वजह से। लेकिन लॉकडाउन लगा नहीं है तो डर किस बात का? अभी तो लगा नहीं है लॉकडाउन। काम धंधा शहर से टैक्सी चलाने वाला आदमी हूँ, धंधे पानी हो नहीं रहे, रोड खाली खाली, कभी 100 बजता है कभी 50 बजता है। इसके वजह से खाने के वादे हो गए, हम गाँव जा रहे हैं। तो डर की वजह से जा रहे हैं आप लोग? डरना तो है ही है, डरेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम। पिछले साल भी आप गए थे क्या? बिल्कुल गए थे, पब्लिक मार के वैसे अंदर अंदर भेज रहे हैं। घरों में कितना दिन आदमी रहेगा, खाने के लिए बांधे हो गए हैं। लेकिन टिकट नहीं तो अंदर कैसे जाओगे? ट्रेन में तो वाले बोल रहे कि रिजर्वेशन टिकट अलाउड है। लेना कराना टिकट कराए हैं लेकिन वो फिर भी वेटिंग में डाल दिया। ठीक है विवेक, वेटिंग तो अलाउड नहीं है। वेटिंग अलाउड नहीं है तो अभी क्या करेंगे? ठीक है विवेक, लौटेंगे आपके पास। देखिए इनके इस डर को होना स्वाभाविक सी बात है। पिछली बार की अगर तस्वीरों को याद करें, घटना को याद करें, किस तरीके की स्थिति बनी थी, उस घटना को देखते हुए इनका डरना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन प्रशासन को इसके लिए इन तमाम लोगों को भरोसे में लेना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भले ही रेलवे कितनी भी ट्रेनें चला दे, लेकिन अगर अंदर व्यवस्था नहीं है तो वो तमाम इंतजाम बेमतलब के हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और इनमें से एक राजस्थान भी है जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और इसी सब के मद्देनजर कई जिलों में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना के 5,771 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से 25 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो ये हालात राजस्थान में बने हुए हैं जहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए सख्ती बढ़ा दी गई है। 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 5,771 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी भी लाइव बने हुए हैं। भवानी, वहां पर आज क्या स्थिति है? देखिए गायत्री, राजस्थान के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% पर जा पहुंची है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। सैंपल लिए गए थे राजस्थान के अंदर, 26,000 सैंपल लिए गए जिसमें से 5,800 पॉजिटिव आए हैं। अभी इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन पर हूँ। अभी मेरे पीछे बहुत भीड़ थी अभी क्योंकि ट्रेन जा चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम है और जो मुंबई से खासतौर पर जो ट्रेनें आ रही है या जो मध्य प्रदेश से ट्रेनें आ रही है उनकी सख्ती से जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि कई लोग, ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं। लाए आप RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए? आप कहाँ से आए हो? आप दिल्ली से सर। दिल्ली से आए हैं? RT-PCR रिपोर्ट है ये देखिए कि ये दिल्ली से आए हैं। क्या ज़्यादातर लोग ला रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट? सर 40% लोग ला रहे हैं RT-PCR और 20 से 30% लोग हैं ना जो केवल जनरल सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं सर। जनरल सर्टिफिकेट कैसे? जनरल सर्टिफिकेट में है इन्फ्लुएंजा इनका नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार नहीं है और SOP लिखा हुआ था, वो टेम्परेचर लिखा हुआ होता है उसमें। और तो क्या वो वैलिड है? वो वैलिड नहीं है सर हमारे यहाँ। क्या डॉक्टर ऐसा सर्टिफिकेट दे सकता है? ये उनको अथॉरिटी नहीं है। ये RT-PCR या एंटीजन है? ये RT-PCR है सर। और जो कौन सी कहाँ से आ रहे हैं जो लोग RT-PCR रिपोर्ट कम ला रहे हैं? ये सर अपने जबलपुर से, इधर से जो MP साइड से जितने भी आ रहे हैं, MP UP से, उनके पास किसी के पास रिपोर्ट्स नहीं है सर। एंटीजन रिपोर्ट कौन ज़्यादा लेकर आ रहा है? एंटीजन बॉम्बे वाले लेके आ रहे हैं सर। बॉम्बे वाले। और एंटीजन अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है सर। आप देखिए कि एंटीजन रिपोर्ट अलाउड नहीं है, वो ला रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि लोग डॉक्टरों से पर्चे पर लिखवा के लेके आ रहे हैं कि एडवाइस टू RT-PCR और वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल आ रही है यहाँ पर जब जांच कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसे सब जगह इस वक्त इस तरीके की सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सख्ती जब तक सब स्टेट्स मिलकर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर जिस स्टेट से भी आ रहे हैं अगर वहाँ जांच नहीं हो रही है, प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही है, अगर बस अड्डे पर नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पर संक्रमण फैलेगा। जी बिल्कुल, संक्रमण फैलेगा। और ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र में भी देखने को मिली रेलवे स्टेशन पर। लौटेंगे आपके पास भवानी, महाराष्ट्र में, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इस सब के बीच आपको बता दें मुंबई और पुणे शहर से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन
इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं। पुणे के एपीएमसी बाजार की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैल रहा है। बाजार में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोगों ने तो मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। लोगों को भी समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ हो जाता है कि लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। 14 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी होंगे शामिल। देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपाल से पीएम मोदी कल शाम 6 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी होंगे शामिल। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण पर होगी चर्चा। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि पीएम ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार कर दिया था। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, यानी अब पीएम की तरफ से सभी राज्यपालों उपराज्यपालों से चर्चा होगी, यानी राज्यपालों की तरफ से अब जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी, क्योंकि अभी तक तो सरकारों का पक्ष जाना, मुख्यमंत्रियों का पक्ष जाना। अब राज्यपाल से, क्योंकि उस दिन हमें याद है जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली थी तो पीएम ने कहा था कि राज्यपालों को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा, उपराज्यपालों को भी इन्वॉल्व करना होगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री बहुत गंभीरता से कोरोना की इस वेव को देख रहे हैं और यही मकसद है कि उन्होंने राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ बैठक का फैसला किया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी उन्होंने समीक्षा की कि किस तरीके से देश के उन राज्यों में जहां कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्या स्थिति है। तो लगातार केंद्र नज़र बनाए हुए है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। 1,60,000 से ज़्यादा केस पूरे देश में आ रहे हैं। तो एक चिंता बहुत ज़्यादा है और उसी के मद्देनजर ये तमाम समीक्षा बैठक की जाएंगी। न सिर्फ इस लिहाज से बहुत जरूरी है बैठक की कोरोना से कैसे निपटा जाए, बल्कि जो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना से निपटने के लिए उसको कैसे मजबूत बनाया जाए और बनाया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं कि दिल्ली को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। और आइए बढ़ते आगे और बात ममता के धरना पॉलिटिक्स की। बंगाल में चुनावी घमासान चल रहा है। 8 चरणों में हो रहे चुनाव की आधी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब 5वें चरण के मतदान से पहले का चुनाव प्रचार चल रहा है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार तीखे बयान दे रही हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी को लगाया झटका। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट ना बंटने देने की अपील की थी। यह कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। ममता बनर्जी खुद इस पाबंदी के विरोध में कोलकाता में आज धरना देंगी। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके प्रचार पर रोक लगा दी गई और उसके बाद उसी के खिलाफ ममता बनर्जी धरना देंगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया। इसकी वजह से ममता रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी, जो रैलियों के दौरान उनके कई बयानों की वजह से लगाया गया, जिनमें मुस्लिम समुदाय से वोट बंटने नहीं देने की अपील और केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर लगाए गए आरोप शामिल हैं। चुनाव आयोग इन मामलों में ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की, जिसे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ धरना देने की बात कही। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि कोलकाता के गांधी मूर्ति मैदान में निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मैं धरने पर बैठूंगी। यह जानकारी खुद ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट कर दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर बाद गांधी मूर्ति पर आकर अनशन पर बैठेंगी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो अनशन पर बैठ रही हैं। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन किया है। इस वक्त मैं गांधी मूर्ति पर मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। 12 बजे
यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनशन पर बैठेंगी और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ ममता बनर्जी बैठेंगी उसके सामने जो देख सकते हैं कि कुछ चेयर्स भी वहाँ पर लगाए गए हैं। वो चेयर्स जो है वो टीएमसी के जो नेता होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उनके बैठने के लिए वहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गांधी मूर्ति है और यहीं पर इसी लोकेशन को ममता बनर्जी ने चुना है। चुनाव आयोग के खिलाफ जो आज वो अनशन करने के लिए बैठ रही हैं। बीते कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए बैन कर दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर बयान दिया था कि अल्पसंख्यक वोटर जो है वो ना बटें, एक जगह ही वोट करें। और उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा फोर्सेस के खिलाफ लगातार उनका बयान आ रहा है, ये सब देखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन कर दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अनशन पर बैठेंगी, गांधी मूर्ति पर अनशन पर बैठेंगी और इसे वो असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ममता बनर्जी ने इस बैन को उन्होंने बताया है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन किया है। और अमित इस वक्त हमारे साथ कोलकाता की गांधी मूर्ति मैदान से ही सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एक तो सांप्रदायिक बयान, ऊपर से धरना भी, जरा दिखाइए तो वहां पर तस्वीरें क्या है, धरने की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल गायत्री, 12 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँच जाएंगी, अनशन करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, टेंट लगाया गया है बाकायदे। और दूसरी तरफ आप गांधी जी की मूर्ति देख सकते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी की मूर्ति है, हालांकि वो पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और नीचे ही मैट बिछाया गया है, उस मैट पे ही शायद ममता बनर्जी वहाँ पर आकर बैठेंगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को बीते कल 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया कि वो अनशन करेंगी। आज 12 बजे से वो अनशन करेंगे और चुनाव आयोग को फैसलों को असंवैधानिक करार दिया है ममता बनर्जी को। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया था अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर, उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने बाकायदे चुनाव आयोग पर भी सवाल, भड़काऊ भाषण और सेंट्रल फोर्सेस पर सवाल के लिए तो उनको ये नोटिस मिला है। अब चुनाव आयोग पर एक बार फिर से वो सवाल खड़े कर रही हैं, तो क्या अब एक और कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयार रहना होगा? ममता बनर्जी को लौटेंगे आपके पास। बहरहाल ममता बनर्जी की तरफ से अब धरना पॉलिटिक्स, और इसी के मद्देनजर जो नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से मिला है उस पर ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए आज धरना देंगी।